फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को समझना मुश्किल लग रहा है और आप रट्टा लगा कर थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। By the way, I'm Cash, your visual teacher, and welcome to my channel Learn with Ease। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने मॉडिफाई किया। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Five Kingdom Classification System. In 1937, French biologist E. Chatton suggested the term prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe protista, fungi, animals and plants. तो लर्नर्स, सबसे पहले तो आप इस लाइन को कर लें हाईलाइट। 1937 में एक बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था ई चैटन। उन्होंने एक टर्म डिस्क्राइब की, सजेस्ट की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक टर्म डिस्क्राइब करती है बैक्टीरिया को और यूकैरियोटिक टर्म डिस्क्राइब करती है प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स को। अब ये प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स बेसिकली हैं क्या? लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में लर्नर्स जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं, चाहे वो प्लाज्मिड हो, चाहे वो वैक्यूल्स हो या डीएनए हो, ये तमाम ऑर्गेनेलिज लर्नर्स विद आउट मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं। आप प्रोकैरियोट के ऊपर लिख लें ऑल ऑर्गेनेलिज विद आउट मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं उनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, वो एज इट इज सेल के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं। गॉट इट? वेरी गुड। तो लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन पर एक सेल देख रहे हैं, ये सेल है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में लर्नर्स जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं, चाहे वो वैक्यूल हो, डीएनए हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, इस सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होती हैं। तो आप भी टर्म यूकैरियोटिक के ऊपर लिख लें ऑर्गेनेलिज विद मेम्ब्रेन। तो लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कंपैरिजन है प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। आपको इन दोनों सेल्स में बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में तमाम ऑर्गेनेलिज विदाउट मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में तमाम ऑर्गेनेलिज विद मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं। वह तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। लिख लें आप भी। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स में शामिल हैं लर्नर्स बैक्टीरिया एंड आर्किया। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स की एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड आर्किया। गॉट इट? वेरी गुड। और लर्नर्स, यूकैरियोटिक सेल्स जिन ऑर्गेनिजम्स के पास पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की एग्जाम्पल है लर्नर्स एनिमल्स, यानी एनिमल्स के पास सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्लांट्स, प्लांट्स के पास भी यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं। फंजाई एंड एल्गी। तो लर्नर्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और एल्गी के पास यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होती हैं। लर्नर्स, आप वीडियो को पॉज कीजिए, ये डायग्राम बना लें, जरूरी है, और स्टिकी नोट्स की मदद से अपनी बुक पर ही पेस्ट कर लें ताकि जब आप इस टॉपिक को रिपीट करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपकी आंखों के सामने हो और आपको टॉपिक रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
In 1969, American ecologist Robert Whittaker introduced the Five Kingdom classification system. This system is based on लर्नर्स सबसे पहले तो आप इस लाइन को कर लें हाईलाइट। 1969 में एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट विटेकर। उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक इम्पॉर्टेंट और बार बार पूछा जाने वाला एमसीक्यू है। आपसे पूछा जा सकता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो किसने इंट्रोड्यूस किया? रॉबर्ट विटेकर ने। और कब किया? 1969 में। ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं लर्नर्स, साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है? आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, आर्किया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लर्नर्स, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी गई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल कौन कौन से हैं? हमने अभी दो सेल टाइप्स पढ़ी थी लर्नर्स। एक पढ़ा था हमने प्रोकैरियोटिक सेल टाइप्स। प्रोकैरियोटिक सेल टाइप्स पाई जाती है बैक्टीरिया में और आर्किया में। अब लर्नर्स, यूकैरियोट्स को फर्दर दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक यूकैरियोट्स है यूनिसेलुलर, मीन्स वो तमाम यूकैरियोट्स जिनकी बॉडी ओनली वन सेल पर मुश्तमिल होती है। एंड द अदर टाइप ऑफ यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर, वो तमाम यूकैरियोट्स जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है उन्हें हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की एग्जाम्पल है लर्नर्स प्रोटिस्ट, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स में आ जाता है फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। द नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है लर्नर्स, ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपनी खुराक एनवायरनमेंट से हासिल कर रही हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस वो तमाम जानदार करते हैं जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। और क्लोरोफिल किन के पास मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है लर्नर्स प्लांट्स के पास। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। एब्जॉर्प्शन फूड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं फंजाई। अब ये क्या होता है इसकी डिटेल जब हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में समझाऊंगी। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है लर्नर्स खुराक को निगलना। एनिमल्स इंजेशन करते हैं, जैसे अगर हम ह्यूमंस की मिसाल लें, हम ह्यूमंस बाइट को च्यू करते हैं और च्यू करने के बाद इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट का मतलब होता है लर्नर्स खुराक को निगल जाना। गॉट इट? वेरी गुड। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की मेजर टू बेसिस हैं। एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो लर्नर्स, आप जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लें। व्हाट आर द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या बेसिस हैं? और इस क्वेश्चन के आंसर को भी नोट कर लें और साथ में लिख लें एसक्यू। SQ stands for short question. On this basis, organisms were classified into five kingdoms. इन दो बेसिस पर यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर साइंटिस्ट ने जानदारों को पांच किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। आप इस लाइन को करेंगे हाईलाइट, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने किंगडम्स बनाए? फाइव किंगडम में पांच किंगडम्स। द फर्स्ट वन इज मोनेरा, the second one is protista, third one is fungi, fourth one is plantae and the fifth one is animalia. ये पांचों नाम आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। रिपीट आफ्टर मी, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे बाद रिपीट करें आप। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। In 1988, American biologist Margulis and Chavez modified the five kingdom classification of Whittaker.
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में। इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो रॉबर्ट विटेकर ने हमें दिया था 1988 में, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे दो, एक था मार्गलस और एक शवास। इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया। They considered genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification. उन्होंने बोला लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ जेनेटिक्स को भी कंसिडर करना चाहिए। जब हम जेनेटिक्स को भी कंसिडर करेंगे तो हम बेटर तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकेंगे। तो आप इसको हाईलाइट करें। मार्गुलस एंड शवास ने मौजूदा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ऐड किया जेनेटिक्स को। They classified the organisms into the same five kingdoms as proposed by Whittaker. इस छोटी सी चेंज के अलावा उन्होंने इसमें कोई और मेजर चेंज नहीं की। उन्होंने फाइव किंगडम्स एज इट इज रहने दिए, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को एज इट इज रहने दिया। उन्होंने बस इतना बोला, जो आपने बेस किया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको जेनेटिक्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा ताकि हम बेटर क्लासिफिकेशन कर सकें। तो लर्नर्स, आप एक क्वेश्चन लिख लें। हु मॉडिफाइड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने मॉडिफाई किया? जब क्वेश्चन आ जाता है किसने मॉडिफाई किया, उसके आंसर के साथ साथ ये भी बताना पड़ता है किस बेस पर मॉडिफाई किया और क्यों मॉडिफाई किया। तो इस क्वेश्चन के आंसर में लर्नर्स आप यहाँ से लिखेंगे इन 1988, साथ लिख लें SQ, SQ स्टैंड्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर एंड करेंगे। तो लर्नर्स, ये था छोटा सा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लर्नर्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड MCQs आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लर्नर्स, किसी भी टॉपिक को हमने अगर बहुत अच्छे से तैयार करना है तो उसके लिए MCQ प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये MCQ तैयार करने के बाद लर्नर्स आप हर टॉपिक को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकेंगे। तो लर्नर्स, आप इन MCQs को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करके। तो लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।